आवाज जानी चाहिए। चलो, दोनों हाथों की हल्की रोटी बनाए, सामने की तरफ झुके और बड़ी मस्ती से 6-7 बार हंसना है। हंसना चालू करें। अब जोर से हंसते रहे। और एक बार हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मैं हूं समीउद्दीन चिश्ती। आज हमारे साथ मौजूद है MIT कॉलेज के डॉक्टर उत्तम कालवने सर। इनसे बात करेंगे योगा दिन के ऊपर। क्या है, कैसा है योगा का? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन है कल, उस पर सर आपका धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। क्या कहेंगे, कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन है, युवाओं ने किस तरह योगा करना चाहिए युवा और उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? हाँ, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये 10वें जागतिक योग दिन के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं अभी आज इसका जो ऊर्जा लेकर आप सब योग से जुड़ जाएंगे। अभी आपने जो पूछा है युवाओं के लिए आपका मैसेज क्या है। आजकल हम देख रहे हैं जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, परीक्षा हो, एग्जाम हो, उसका डर उसमें ज्यादा है। दूसरी बात, युवाओं में डर ज्यादा है और जो तनाव है, तनाव से वो काफी गुजर रहे हैं। तो योग जो अपने भारतीयों के ऋषि मुनियों ने हमें जो खोज दी है, इसका जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान से हमें इतनी ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और वो 7 चक्र एक्टिवेट होने से, ऊर्जा मिलने से तनाव निकल जाता है और वो ऊर्जा से इनका हमारा कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल बढ़ती है कि बच्चे जो भी अभी उनका परफॉर्मेंस है उससे कई गुना परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, भय बढ़ जाता है, क्लैरिटी आता है, फोकस बढ़ता है और कौन सी भी क्षेत्र में वो जरूर सफलता पा लेते हैं। और अभी ऐसा देखा जा रहा है कि युवा कुछ ज्यादातर नशे की तरफ भी जा रहे हैं। और किस तरह से आप प्लानिंग है आपके पास ऐसी कि युवाएं योगा से जुड़े? हाँ, योगा आप जो बता रहे हैं कि नशे की तरफ युवा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि तनाव से हो जा रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, वो कहां तक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उधर जा रहे हैं। योग में नशा ही समझता हूं। एक बार उनको योग की नशा लग गई कि बाकी की कोई भी नशा करने की जरूरत लगने के लिए क्या करना होगा? हाँ, उनको हर दिन अपना जो 24 घंटे है, 24 घंटे का 1 घंटा निकालकर खुद के लिए देना पड़ेगा। और जो योगाभ्यास में मेन तो 3 चीजें दी है, आसन, प्राणायाम और ध्यान। ये यदि उन्होंने किया, हर दिन सूर्य नमस्कार उन्होंने किया, तो ये एनर्जी लेवल इतनी बढ़ती है, कोई भी नशा अलग से उनकी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नशा कब करती है? जब हमें डर है, कुछ तो हम खोजने के है, भूलना है, तभी करते हैं। टेंशन है तो ऊर्जा कम होने के बाद ही नशा करते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और योगाभ्यास करने से, ऊर्जा आने से कोई भी उनकी तरफ बिल्कुल जाएगा नहीं, क्योंकि हमें क्लैरिटी आती है, सीधा सीधा क्लैरिटी आती है कि आगे क्या करना है, गलत क्या है, सही क्या है, इस समझ में आता है। नशा जो करता है उन्हें समझ में नहीं आता है सही क्या है, गलत क्या है, नशे के दुष्परिणाम उसको समझ में नहीं आते। तो ऐसे युवाओं के लिए आपकी संस्था है, भारतीय युवा संस्था बोल के, तो आप ये संस्था चलाते हैं। हाँ, तो इसके माध्यम से लोगों को कैसा मैसेज देते हैं, क्या अरेंजमेंट करते हैं, क्या कैंप वगैरह रखते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम हर साल बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए योगाभ्यास गए 9 साल से यहाँ छत्रपति संभाजीनगर में रह रहे। ये साल भी बहुत सारे शाला में शिविर लिए, एसबी भवन हो, ऐसे बहुत सारे स्कूल में हमने बच्चों के लिए शिविर लगाए। अभी MIT कॉलेज हो, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इस कॉलेज के बच्चों के लिए भी हमने शिविर लगाए। बच्चों को भी योगाभ्यास हम कंटिन्यूस में लेते हैं और उनके जो स्टडी है उसके बाद ऐसे समझ में आया कि बच्चे एक बार इससे जुड़ गए
तो इनकी एनर्जी लेवल बढ़ने से क्लैरिटी बढ़ जाती है और निश्चित स्वरूप से वो जो भी डर है कुछ भी है उससे बाहर आ जाते हैं। ये तो हो गई अपने युवाओं की बात। सीनियर सिटीजन के लिए क्या है इसमें, युवा में? बहुत सही प्रश्न आपने पूछा। दूसरी समस्या है सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन जब आदमी हो जाता है उनसे कोई न कोई विकारों से वो जड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे, हाँ, टेंशन तो ये परमानेंट है। हाँ। बहुत सारे सीनियर सिटीजन एक ही विकार में अलग अलग विकारों से जुड़ जाते हैं। उनको बीपी भी है, उनको शुगर भी है, हृदय रोग भी है, ऐसे बहुत सारे हमें मिल जाते हैं। बीमारी में गिर जाते हैं और वो फंस जाते हैं और उसको बाहर निकल का रास्ता उन्हें नहीं मिलता है। डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन वो दवाएं खाके भी उनसे उनको राहत नहीं मिलती, समाधान नहीं मिलता है। तो योगाभ्यास जो है, योगाभ्यास सही हम जो बोलते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर, वो तो योगाभ्यास का ये है। कोई भी विकार होने के बाद योगा करे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन जीवन में विकार नहीं हो बाद में, उसके लिए योगा ज्यादा काम करता है। जिन्हें विकार है उनका विकार भी उससे दूर हो जाता है, उससे भी वो बाहर आ जाते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए क्या कैंप वगैरह रखते हैं? अभी भी हमारे ये साल हमने मधुमेह रोग निवारण शिविर लगाए। बहुत सारे औरंगाबाद शहर में अभी तक ये 2 महीने में हमने 7 जगह शिविर लगाए। शिविर में 100 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। और ये साल हमने जो हमारा मधुमेह रोग निवारण शिविर इसलिए रखा था कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो मधुमेह से काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, अपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से 11.4% लोग हमारे डायबिटीज से उसमें शिकार बन गए हैं। तो इसलिए हमारा थीम ये साल मधुमेह रोग निवारण था। गए साल मोटापा रोग निवारण शिविर था। ऐसे हर साल हम एक इस साल का जो आपका मधुमेह शिविर था, तो इसमें क्या ज्यादातर सिटीजन पाए गए या यंग पीढ़ी शुगर में? नहीं, शुगर तो अभी ऐसे समझ में आ रहा है कि वो बच्चों को भी होने लगा है। पहले सीनियर सिटीजन को होता था। हाँ। लेकिन अभी 10 साल के कम उम्र वाले बच्चों को भी ये बीमारी हो गई है। तो अभी बहुत सारे बच्चे इसके शिकार बन रहे हैं। बहुत सारे वयस्क है वो तो ज्यादा इसमें शिकार बन रहे। और मधुमेह रोग हमें पता है वो हमारे सभी जो ऑर्गन्स है उसको डैमेज करते जाता है। हाँ, इसलिए उससे बाहर आना बहुत ही जरूरी है। जो लोग रेगुलर योगाभ्यास करते हैं, बहुत सारे हमारे पास लोगों के फीडबैक है। उन्होंने बताया कि पहले हमारी शुगर बहुत हाई थी, हम इंसुलिन लेते थे, अभी उससे वो इतने कम हो गए, मात्रा भी कम हो गई। बहुत सारे की जो दवाइयाँ थी वो दवाइयाँ भी अभी कम हो गई, उनकी शुगर लेवल कंट्रोल में। योगा प्राणायाम ध्यान से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतनी ताकत हमारे योगाभ्यास में। योग म्हणजे खुद के लिए ये कुछ नहीं है। हमारे भगवान ने शरीर के अंदर इतनी सारी प्रणालियां दी है, यदि हम रेगुलर योगाभ्यास करें वो प्रणालियां एक्टिवेट हो जाती है, सुचारू रूप से काम करने लगती है। इसलिए हमें जो अंदर के जो विजातीय तत्व है वो बाहर चले जाते हैं और विकार ही नहीं होते। इसलिए वो अलग अलग जो हम आसन लेते हैं, प्राणायाम लेते हैं, ध्यान लेते हैं, उसका असर बहुत ही अच्छी तरह से होता है। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे योगा कंटिन्यू करने के लिए और उससे जुड़ने के लिए? हाँ, मैं अभी इस 21 जून जागतिक योग दिन है, 10वां जागतिक योग दिन है। हम इस अवसर पर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, 24 घंटे हमारे हाथ में है। 24 घंटे से सिर्फ 1 घंटा आप खुद के लिए दीजिए, खुद से प्रेम करें। और 1 घंटा यदि आप खुद को देंगे, बचे हुए 23 घंटे में कम से कम 26 से 27 घंटे का काम करने की ऊर्जा अपने आती है। वो 1 घंटा आपका वेस्ट नहीं होगा, वो इन्वेस्ट होगा। क्योंकि बचे हुए 23 घंटे में आप ज्यादा काम करते हैं। नंबर 1, वो जो काम करेंगे उसकी क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है और सब काम पटपट हो जाते हैं। इतनी ताकत इस योगा में। तो इसलिए मैं इस अवसर पर ये कहता हूँ, हर घर में योग हो, हर घर के सभी सदस्य योग करे, खुद से प्रेम करे और करो योग, रहो निरोग।
थैंक यू। आने वाला कल का जो अंतरराष्ट्रीय योगा दिन है पूरे दुनिया भर में मनाया जाता, तो उसकी तैयारियां कैसी और कल कहाँ कहाँ कुछ कैंप वगैरह रखे आपने? हाँ, कल हमने भारतीय योग संस्थान से बॉटनिकल गार्डन N8 शिडको छत्रपति संभाजीनगर यहाँ 5:45 से 5:45 इसके बीच में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। वो अवेयरनेस भी है और हमारा आयुष मंत्रालय जो है, आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल अनुसार हम वहाँ योगाभ्यास लेने वाले हैं। और वो योगाभ्यास होने के बाद हमारे भारतीय योग संस्थान के जो योग टीचर है इस छत्रपति संभाजीनगर के बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, ऑफिस में जाकर योगाभ्यास लेने वाले हैं। कम से कम 100 जगह ये साल हम योगाभ्यास लेने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उत्तम उकाड़वने सर, जिन्होंने योगा के बारे में अपने बहुत अच्छी मालूमात दी लोगों को, सीनियर सिटीजन को, यंग पीढ़ी को। आने वाले वक्त में इन्होंने अपने फिटनेस को बरकरार रखना है, शुगर बीपी से दूर रहना है, तो 1 घंटा अपनी लाइफ के लिए, अपनी खुद के लिए ज़रूर निकालिए और दीजिए और योगा करते रहिए। आप देखते रहिए MTN न्यूज़, हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे।